नमस्कार दोस्तों, आपका आराधना एजुकेटिव चैनल में स्वागत है। दोस्तों, मैं आज आपको टू के अर्थ बताने का प्रयास करूंगा। जैसा कि स्क्रीन पे दिख रहा है, टू के कई अर्थ होते हैं। पहला लिखा है की ओर, दूसरा को, फिर अगला टू मतलब से भी होता है, टू मतलब पास भी होता है, टू मतलब तक भी होता है, टू मतलब में भी होता है, टू मतलब के प्रति भी होता है, टू मतलब पर भी होता है, और टू मतलब का की के भी होता है, और टू का अर्थ के लिए के रूप में भी होता है। तो मैं आपको एक एक करके इसका यूज बताऊंगा और ये तरीका बताऊंगा कि आप इस टू के अर्थ को कैसे दिमाग में रखें। इसको मैं रटने का तरीका नहीं बताऊंगा, हाँ समझने का तरीका बताऊंगा, ताकि वो मतलब काफ़ी देर तक आपके दिमाग में रहे। जैसे यहाँ देखिए लिखा है की ओर, इसका यूज हम बताते हैं दिस रोड मतलब यह सड़क, लीड्स मतलब जाती है, टू पटना मतलब पटना की ओर। अब को के अर्थ में देखते हैं, ही गेव मनी टू ऑल, ही गेव मनी टू ऑल मतलब वह पैसा देता है सभी को। यहाँ पे को का माने टू रखा गया है। और वैसे भी एक बात यहाँ बता दें कि मनी आपका ये नॉन लिविंग थिंग है और ऑल आपका लिविंग थिंग है। तो नॉन लिविंग थिंग मतलब निर्जीव चीज़ के बाद जब सजीव आता है तो टू लगता है। अब अगला देखते हैं, टू बराबर से। अब इसमें लिखा है आई सेड टू राम। ये हमेशा ध्यान रहे कि सेड हो, से हो, सेज हो, सेइंग हो, इसके बाद से का माने टू होता है, फ्रॉम नहीं। तो ये ध्यान रहे कि सेड बराबर होता है, सेड के बाद क्या करते हैं, टू का प्रयोग करते हैं से के अंग्रेजी के लिए। फिर अगला है पास। पास के अर्थ में देखा जाए, ही कम्स टू मी डेली मतलब ही कम्स वह आता है, टू मी मतलब मेरे पास, डेली मतलब रोज। यहाँ टू मी मतलब होता है मेरे पास। जब किसी के पास जाएंगे तो टू का प्रयोग होगा। क्यों? क्योंकि जहाँ भी आप जाएंगे वो स्थान होगा, तो स्थान के पहले टू लगाते हैं। अगर उस स्थान से आप जुट रहे तो टू लगाते हैं। तक, आई गो फ्रॉम पटना टू ज्ञानपुर, मैं पटना से ज्ञानपुर तक जाता हूँ। यहाँ टू मतलब तक होता है। आप ये कंस्ट्रक्शन याद कर लीजिए, फ्रॉम और टू ये एक साथ होता है हमेशा। तो फ्रॉम मतलब से और टू मतलब तक, अगर ये दोनों साथ में आ जाए तो एक फ्रॉम मतलब से होगा यहाँ पे और टू मतलब तक होगा। में, आइडलनेस मतलब जो निकम्मापन होता है, इज ए बार एक बाधक होता है, टू सक्सेस मतलब सफलता के लिए या सफलता में। तो निकम्मापन मतलब बिना किसी काम के ऐसी तरफ पड़े रहना, इसको निकम्मापन कहते हैं। तो निकम्मापन जो होता है वो सक्सेस में एक बाधक सिद्ध होता है। ए बार मतलब बाधक होता है। तो यहाँ पे ये याद करना पड़ेगा आपको कि सक्सेस के लिए टू का प्रयोग करते हैं, मे का माने। जैसे की टू सक्सेस, के प्रति, आई हैव लाइकिंग टू माई पेरेंट्स, आई हैव लाइकिंग टू माई पेरेंट्स मतलब आई हैव लाइकिंग मतलब मैं पसंद करता हूँ, टू माई पेरेंट्स मतलब क्या, अपने माता पिता को, ऐसे भी हो सकता है, या मेरे अंदर पसंद है अपने माता पिता के प्रति। तो याद रखना है कि लाइकिंग के बाद टू का प्रयोग करते हैं। पर, आई इन्वाइटेड हिम टू माई हाउस, यहाँ ये ध्यान रहे कि इनवाइट के बाद, इनवाइट हो, इनवाइटेड हो, इसके बाद क्या करते हैं कि टू का प्रयोग करते हैं। पर का माने ऑन नहीं होगा, ये रखना पड़ेगा। आई इन्वाइटेड हिम टू माई हाउस। अब टू का हिंदी है का की के। देर इज़ नो अल्टरनेटिव टू इट, देर इज़ नो अल्टरनेटिव इसका कोई विकल्प नहीं है, टू इट मतलब इसका।
देयर इज़ नो अल्टरनेटिव, कोई विकल्प नहीं है, टू इट मतलब इसका। तो ये याद यहाँ पे ध्यान देना है कि अल्टरनेटिव एक ऐसा वर्ड है जिसके बाद का के की अंग्रेजी टू रखते हैं, आपको रटना पड़ेगा। फिर है टू बराबर के लिए, ही केम टू सी मी, वह मुझे मिलने के लिए आया। सी मतलब मिलना भी होता है, देखना भी होता है। तो के लिए यहाँ आपको एक बार बता दें कि केम आपका पहली क्रिया है और सी आपका दूसरी क्रिया है। तो दूसरी क्रिया के पहले किसका प्रयोग करते हैं? टू का प्रयोग करते हैं। तो ही केम टू सी मी। अब यहाँ नोट इम्पॉर्टेंट आप लोग समझ लीजिए, लिखा है जो कि बहुत इम्पॉर्टेंट है, जिसकी मदद से आपको ये पूरी बात दिमाग में रहेगी। नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट प्लस टू प्लस लिविंग ऑब्जेक्ट, इसका मतलब ये है कि अगर नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट है मतलब निर्जीव कर्म है, ठीक है, और उसके बाद अगर आप सजीव लिविंग ऑब्जेक्ट रखना चाहते हैं तो टू लगा के रखेंगे, ठीक है, जैसे कि ये दूसरे वाक्य में दिया गया है। फिर है दूसरा है किसी स्थान से जुटने पर टू का प्रयोग करते हैं, जैसे ही कम्स टू मी डेली, वह मेरे पास रोज़ आता है। तो मैं जहाँ खड़ा हूँ वो एक स्थान है, तो वहाँ से वो जुट रहा है, इसलिए टू लगेगा। फ्रॉम डॉट 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 टू, ये एक कंस्ट्रक्शन, इसको याद करना जरूरी है कि फ्रॉम के बाद टू आता है। फ्रॉम मतलब से और टू मतलब तक। और की टू सक्सेस, ये ध्यान रहे कि सक्सेस से पहले टू का प्रयोग करते हैं, जैसे कि इस एग्जाम्पल में दिया हुआ है एडलनेस इज ए बार टू सक्सेस। फिर ये पांचवा है इनवाइटेड, इनवाइटेड के बाद टू लगता है, ये भी रटना पड़ेगा आपको। आई इन्वाइटेड हिम टू टी, आई इन्वाइटेड हिम टू माई हाउस, तो इन्वाइटेड के बाद टू का प्रयोग करते हैं। और अल्टरनेटिव के बाद भी टू का प्रयोग करते हैं। और इसके बाद लिखा है फर्स्ट वर्ब प्लस टू प्लस सेकेंड वर्ब, इसका मतलब ये हुआ कि पहली क्रिया के बाद अगर दूसरी क्रिया रखेंगे तो टू का प्रयोग करेंगे। मुझे आशा है कि आपको ये वीडियो समझ में आ गया होगा, पसंद भी होगा, और मैं चाहूँगा कि इसको आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर प्रेस करना न भूलें। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।